वेलकम टू रे ऑफ होप एजुकेशन एंड करियर। आज हम 11th क्लास में इंटर कर रहे हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के साथ, और ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट निटी ग्रिटी दैट मीन्स कि हम बेसिक्स डील करेंगे कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, इनफैक्ट अगर हम फॉर्मूले पे चलें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि मोर देन 1000 फॉर्मूले बन सकते हैं। ओके, और सारे फॉर्मूलों को हम याद रख लें या रट लें तो ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। अगर हमने रट भी लिया तो किस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है ये बड़ा मुश्किल होता है सेलेक्ट करना वहाँ पे। तो हमें उसको बेसिक कॉन्सेप्चुअली आगे डील करना है जिससे कि हमें कम से कम चीज़ों का रट्टा लगाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट वाइज उसको सॉल्व कर सकें। तो ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेकेंट और कॉस सेकेंट इनका हमने पढ़ा था। साथ साथ उसमें कुछ हमने रूल्स भी पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इनके फॉर्मूले और कुछ उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे, और साथ साथ आइडेंटिटी भी हमने सॉल्व किया था 10th क्लास में। अब ये 11th क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, बट हम स्टार्ट करते हैं कुछ पीछे की चीज़ें लेकर के और फिर 11th क्लास का जस्ट हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे आज। तो ये एंगल जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स कि ये एंगल पे चलता है। ओके, कि एंगल होता क्या है बेसिकली। एंगल के बारे में हमने बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ा है, बट ये एंगल होता क्या है। एंगल इनफैक्ट क्या होता है कि अगर कोई लाइन, टू लाइन्स हैं, टू लाइन्स का जो इंक्लाइनेशन होता है, दिस इज इंक्लाइनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। तो दो लाइन्स का अगर इंक्लाइनेशन हो रहा है तो यहाँ कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा, और यही एंगल होता है थीटा। दैट मीन्स कि टू लाइन्स का एक दूसरे पे आकर के अटैच हो जाना। तो जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं और दूसरा पॉइंट उसका अगर उस पॉइंट पे हो या ना हो, अगर सेम पॉइंट पे होगा दैट मीन्स कि ये एंगल कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स कि जीरो एंगल होगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चलता चलेगा तो एंगल बढ़ता चलेगा। ओके, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो बेसिक्स क्या है एंगल का। एंगल जो होता है हमारा क्या होता है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब कैसे हम बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से जो कि हमारा 0 पे था, यहाँ से हमने आया, पूरे स्ट्रेट हो गए, 90 पे पहुँच गए। यहाँ से हम आगे बढ़े, फिर से हम आगे बेस पे, और फिर बेस से हम अपोजिट साइड में 90 तक आ गए, और फिर से हम ओरिजिन पे आ गए, और ये चीज़ रिपीट होता रहता है। ओके, तो ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये बिल्कुल घूमता रहता है, वहीं पे आ जाता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट से ही हम पता कर लेते हैं कि जो वैल्यू है किसी भी रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, तो इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले फंडामेंटल हम देखें कि जो एंगल होता है, एंगल का फॉर्मेशन जो होगा तो वो कैसे होगा। तो इसका भी एक यूनिट होता है एंगल का। इसका जब हम यूनिट लेंगे तो दो तरह की यूनिट बेसिकली हम लेते हैं। यूनिट तो बहुत सारे हैं, बट इसमें हम एक तो रेडियन और दूसरा डिग्री। तो 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें रेडियन और डिग्री का कन्वर्सन है बेसिकली। तो ये रेडियन होता क्या है। रेडियन क्या होगा कि अगर ये कोई हमने सर्कल ले लिया जिसका कि रेडियस r है, ओके, और ये एक कोई इसका कॉर्ड आ गया जिसकी की लेंथ l है, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा L/r, और ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है रेडियन में। ओके, और ये जो रेडियन है हमारा, ये रेडियन क्या हो जाएगा, ये रेशियो ऑफ दिस L/r। अब सिंपली ये फ़र्क होता है किसी अगर ट्रायंगल की बात करें तो इससे अलग क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल में
अगर ये होता तो ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहाँ पर ये कर्व है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है और एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आ पाता जो कि हम चाहते हैं। और जो रेडियन है, वो रेडियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि पाई रेडियन मीन्स क्या होता है 22/7। और ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि फिक्स नहीं है, और अभी तक इसकी वैल्यू किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, क्योंकि 22/7 जो इसकी वैल्यू कभी भी लिमिटेड नहीं है। ओके, और ये जो वैल्यू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। दिस 180 डिग्री, दैट मीन्स कि हम घूम करके फिर से यहाँ से चले थे और ये घूम करके आगे अपोजिट साइड में। ओके, दिस राइट। तो ये 180 डिग्री जो आ गया, 180 डिग्री ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। और यहीं से फिर हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें जो कैसे हम रेडियन से कन्वर्ट करते हैं इसको हम डिग्री में, और डिग्री से रेडियन में। फिर हम इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट आगे इसमें करेंगे कि एंगल की वैल्यू जो कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है, और ये पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव कहाँ पे होते हैं। क्योंकि हमने 10th क्लास में केवल पॉजिटिव वैल्यू का किया है, तो पहले तो हम देखें कि 180 डिग्री जो होगा दैट इज़ पाई रेडियन के बराबर होता है। इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, और फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 22/7 मल्टीप्लाई दिस, और ये हो जाएगा हमारा 11/630। ओके, तो ये इतना 1 डिग्री जो हो गया वो हमारे को इक्वल हो जाएगा दिस रेडियन। ओके, तो कोई भी डिग्री दे रखा होगा तो हम इसे सिंपली निकाल लेंगे, राइट। जैसे कि अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1/360 इंटू 90, और ये आ गया हमारा 7 टाइम्स, दैट मीन्स 11/7। और ये 11/7 क्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ये 22/7 है, राइट। तो जनरली हम पाई में भी इसको डील कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/2, दैट मीन्स कि 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई/2। तो 45 की क्या हो जाएगी, सिंपली दिस इज़ पाई/4। 30 डिग्री की क्या हो जाएगी वैल्यू, पाई/6। 60 की क्या हो जाएगी, पाई/3। ये सारे एंगल्स जो हैं वो हमें यूज़ करने होते हैं, इनको हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। कहीं पे डिग्री में होगा, कहीं पे रेडियन में होगा। ओके, तो पाई/2, पाई/3, पाई/6, 2 पाई, 3 पाई, ये चलता रहता है क्योंकि ये आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा सिंपल होता है, बट जब हम इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें इसके और पार्ट में चलना पड़ता है, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री जो होता है एक्चुअली 1 राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, और वो रेडियन होता है पाई/2। ओके, और 1 डिग्री को अगर हम और छोटे में ले चलें तो ये आता है 60 मिनट, इसको मिनट बढ़ते हैं, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये मिनट सेकेंड टाइम का नहीं है, ये मिनट सेकेंड एंगल है। यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं मिनट, बट ये मिनट एंगल के लिए होता है यूज़, इसको हम सेकेंड पढ़ते हैं, ये भी एंगल के लिए। वहाँ भी चूँकि 160 मिनट में 1 आवर हो जाता है और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो चीज़ यही है, बट ये एंगल है। और एंगल मीन्स क्या, एंगल मीन्स रेशियो ऑफ दिस L/R, ये। ओके, और चूँकि एंगल में होता क्या है कि दोनों लेंथ अपॉन लेंथ है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो ये हमारे वैल्यू है। तो जब अगर हम पुट करेंगे, हम अगर इसको अगर हमने पाई रेडियन अगर हमारा कितना हो गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू हमारा क्या 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन पाई। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। ये 180 इंटू 7, ये 22, दिस इज़ 90,
और दिस इज़ 11, तो ये हो जाएगा हमारा 90 × 7/11 और ये हो जाएगा 360/11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 5 × 55 और 80 दैट मीन्स की 77, ये डिग्री हो गया और ये 3/11 डिग्री। ओके, इसको हम मिनट में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा 57 डिग्री और 3/11 × 60 मिनट। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 57। इसको देखें क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होगा आगे। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि डिग्री में कितना होगा, मिनट कितना होगा, कितना सेकंड होगा, तो पर्टिकुलर उसमें ही आपको डिस्क्राइब करना है, इसको उसी में आंसर फाइंड आउट करना है, अदरवाइज कंप्लीट मार्क्स तो मिलेंगे नहीं इसमें। तो फिर दिस और ये हो जाएगा 180/11 मिनट्स, इसको हम लिख सकते हैं 57 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 111,706 मिनट और फिर ये कितना आ जाएगा हमारा 66 आ गया, दैट मीन्स कि ये 4/11 मिनट। ओके, और फिर इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, दैट इज़ 57 डिग्री 16 मिनट्स 4 × 60/11। ओके, एंड दिस इज़ 57 डिग्री। अब ये सब सेकंड में आ गया, तो सेकंड में ला करके हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर हम डेसिमल के 1 और 2 डिजिट तक ले करके कैरी करेंगे और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि 1 रेडियन की वैल्यू जो हो जाएगी क्या होगी 57 डिग्री 16 मिनट और ये हो जाएगा 222.201 और फिर 87 दिस मिनट। ओके, तो ये हमारा कन्वर्शन हो गया और इसमें हमें जो अलग अलग वैल्यू होते हैं अलग अलग वैल्यू पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने जस्ट एक फंडामेंटल स्टार्ट किया है इसका, और इसमें आप जो है डिग्री को कन्वर्सन करना है रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्सन करना है या फिर थीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी है या एंगल की क्या है। अब हम आगे प्रोसीड कुछ आइडेंटिटी को लेके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है। कि हमें पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 से 90 तक इंक्रीज़ करेगा, फिर 90 से डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ नेगेटिव में, फिर डिक्रीज़। ओके, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आप जस्ट हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी